चलिए आज बात करते हैं आईपीएल 2026 ऑक्शन की। एक ऐसी कहानी जिसे आंकड़े और भी दिलचस्प बना देते हैं। ये रकम 25 करोड़ 20 लाख रुपए 2026 के आईपीएल ऑक्शन में सिर्फ एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए दी गई थी। तो सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। ये कहानी है खेल की दुनिया के सबसे नाटकीय ऑक्शन में से एक की। चलिए समझते हैं कि अबू धाबी के उस एक दिन ने दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग का नक्शा कैसे बदल दिया। तो मंच सजा था अबू धाबी के एतिहाद एरिना में, एक ऐसे दिन के लिए जहां टीमों के बीच दिमागी जंग भी थी और पैसों की जबरदस्त बौछार भी। यह जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। दुनिया भर से 369 खिलाड़ी और टीमों में जगह थी सिर्फ 77। मतलब मुकाबला कितना कड़ा था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और टीमों के पास खर्च करने के लिए थे 237 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब देखिए, ऑक्शन से पहले ही एक खिलाड़ी का नाम हर किसी की जुबां पर था और जब वो घड़ी आई तो उसने किसी को निराश नहीं किया। जी हाँ, बात हो रही है ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की। वो इस ऑक्शन के सबसे बड़े स्टार थे और केकेआर मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स और सीएसके जैसी बड़ी टीमें उन पर बड़ी बोली लगाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थीं। और फिर जो हुआ वो किसी जंग से कम नहीं था। बोली की शुरुआत की मुंबई इंडियंस ने, फिर बीच में राजस्थान रॉयल्स ने आकर दाम और बढ़ा दिए। लेकिन असली मुकाबला तो शुरू हुआ सीएसके और केकेआर के बीच। एक ऐसी टक्कर जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की जमीन तैयार कर दी। और आखिरकार आखिरी बोली लगी केकेआर की, पूरे 25.2 करोड़ रुपए, एक ऐसी रकम जिसने सबको हैरान कर दिया। और इसी के साथ बन गया एक नया रिकॉर्ड। आईपीएल के इतिहास में किसी भी विदेशी खिलाड़ी के लिए दी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। कैमरन ग्रीन का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बड़े नामों की नहीं है। उस दिन का सबसे बड़ा ड्रामा तो उन खिलाड़ियों को लेकर था जिन्हें ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। ये कहानी है रातों रात चमकने वाले सितारों की। ये हैं अनकैप्ड प्लेयर्स, मतलब ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स जो घरेलू क्रिकेट में तो कमाल करते हैं लेकिन अब तक अपने देश के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। टीमों के लिए ये एक बड़ा दाव होते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला। और इस साल तो ये दाव सच में बहुत बड़ा साबित हुआ। मिसाल के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स को देखिए। उन्होंने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों पर 14.2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सोचिए, इन खिलाड़ियों की बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए थी, जो 47 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। रातों रात किस्मत बदल देने वाला कॉन्ट्रैक्ट। और ये सिर्फ सीएसके की बात नहीं थी, ये ट्रेंड पूरे ऑक्शन में दिखा। दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब नबी डार पर 8.4 करोड़ खर्च किए, तो वहीं आरसीबी ने मंगेश यादव को 5.2 करोड़ में खरीदा। साफ था कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वालों पर टीमें दिल खोलकर पैसा लगा रही थीं। तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो बने ही, लेकिन इस ऑक्शन ने ये भी दिखाया कि हर टीम की सोच और रणनीति कितनी अलग थी। एक तरफ थी केकेआर जिसने लगभग 61 करोड़ रुपए उड़ा दिए बिल्कुल आक्रामक अंदाज में, और दूसरी तरफ थी मुंबई इंडियंस जिनके पास पर्स में पैसे सबसे कम थे, तो उन्हें बहुत सोच समझकर सस्ते खिलाड़ियों की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने 2 करोड़ से भी कम खर्च किए। और यहीं पर स्मार्टनेस काम आती है। देखिए कैसे कुछ टीमों ने कम पैसों में ही बड़े खिलाड़ियों को खरीद लिया। दिल्ली कैपिटल्स को डेविड मिलर जैसे धाकड़ खिलाड़ी सिर्फ 2 करोड़ में मिल गए, और मुंबई इंडियंस ने तो क्विंटन डी कॉक को बस 1 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसे कहते हैं स्टील डील। इस ऑक्शन ने एक और चीज साफ कर दी कि खिलाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी तेजी से बदल सकती है। वेंकटेश अय्यर को ही देख लीजिए। एक जमाने में वो टॉप खिलाड़ियों में गिने जाते थे, लेकिन इस बार उनकी कीमत काफी गिरी और वो आरसीबी को 7 करोड़ में मिले। तो इतनी बोलियों, इतने ड्रामे और इतनी उठापटक के बाद अब 2026 सीजन के लिए सभी टीमों की तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल मिलाकर 160 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। ये पैसा दुनिया भर के खिलाड़ियों पर लगा। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के खिलाड़ियों को अच्छी खासी रकम मिली, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 56 करोड़ रुपए भारत के घरेलू टैलेंट पर खर्च हुआ। तो ऑक्शन टेबल पर दिमागी शतरंज का खेल तो अब खत्म हो चुका है। अब असली जंग मैदान पर शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, पैसा खिलाड़ियों को तो खरीद सकता है, पर क्या चैंपियनशिप भी खरीद सकता है?
क्या ये महंगे दाम और स्मार्ट खरीदारी टीमों को जीत दिला पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा।